हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग ऑनेस्टी। तो आज का हमारा टॉपिक है पोस्टनेटल केयर, जिसको हम बोलते हैं प्यूरपेरियम। पोस्टनेटल केयर या पोस्टनेटल पीरियड को मतलब आफ्टर द एंड ऑफ द लेबर या आफ्टर डिलीवरी जो टाइम पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं प्यूरपेरियम। ठीक है, और इस पीरियड में क्या होता है? वाइटल साइन आफ्टर द एंड ऑफ द लेबर, जैसे लेबर का प्रोसेस खत्म हुआ, बेबी डिलीवर हुआ, प्लासेंटा मेम्ब्रेन्स एक्सपेल आउट हुए, फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट हो जाता है, जिसमें वाइटल साइन क्या हो रहे होते हैं? स्टेबलाइज हो रहे होते हैं। वाइटल साइन की स्टेबलाइजेशन हो रही होती है। वाइटल साइंस जो कि इंक्रीज हो चुके होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेबर, ड्यूरिंग द जब मेटर्नल बियरिंग डाउन एफर्ट लग रहा होता है उस टाइम पे वाइटल साइन जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं कुछ। ठीक है, स्टेबल नहीं रहते, तो वो स्टेबलाइज हो रहे होते हैं इन द फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, और आफ्टर द एंड ऑफ द लेबर या आफ्टर द डिलीवरी जो टाइम पीरियड है उसे हम बोलते हैं पोस्टनेटल पीरियड, और जिसे हम बोलते हैं प्यूरपेरियम। तो आज हम स्टडी कर रहे हैं पोस्टनेटल केयर। पोस्टनेटल पीरियड में कौन सी केयर दी जाती है? नर्स के थ्रू, एक मिडवाइफ के थ्रू। सो द प्यूरपेरियम मतलब पोस्टनेटल पीरियड commences starts after the delivery of membranes and placenta। जैसे मैंने को बताया प्लासेंटा मेम्ब्रेन्स एक्सपेल आउट हुए, उसके बाद से ये पीरियड स्टार्ट हो जाता है और फर्स्ट 6 वीक्स तक रहता है। आफ्टर डिलीवरी जो 6 हफ्ते हैं, डिलीवरी के बाद जो 6 हफ्ते हैं उन्हें हम किस में काउंट करेंगे? पोस्टनेटल पीरियड में काउंट करेंगे। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वुमेन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ग्रेजुअली रिटर्न टू नॉर्मल साइज एंड शेप। तो इस पीरियड के ड्यूरिंग दौरान क्या हो रहा होता है? जो भी विमेन के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जैसे यूट्रस है, तो वो अपनी नॉर्मल साइज और शेप में आ रहा होता है। यूट्रस अपने नॉर्मल साइज में आ रहा होता है और इसे हम बोलते हैं इन्वॉल्यूशन ऑफ द यूट्रस। क्या बोलते हैं? यूट्रस का इन्वॉल्यूशन होना, इन्वॉल्यूशन। और कुछ एबनॉर्मलिटीज होती हैं जिसमें यूट्रस इन्वॉल्यूटेड नहीं होता, जिसे हम बोलते हैं सब इन्वॉल्यूशन ऑफ यूट्रस। तो वो वीडियो भी ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। सो इसे हम बोलते हैं इन्वॉल्यूशन ऑफ द यूट्रस। अभी हमें कैसे पता लगेगा? देखो, जब लेबर का एंड होता है, लेबर के प्रोसेस का एंड होता है, डिलीवरी के बाद यूट्रस का जो वेट होता है वो कितना होता है? 1000 ग्राम्स होता है। और आफ्टर द एंड ऑफ प्यूरपेरियम, पोस्टनेटल पीरियड के खत्म होने तक, आफ्टर 6 वीक्स ऑफ डिलीवरी, इसका जो वेट है वो कितना रह जाता है? 55 ग्राम्स रह जाता है। 55 ग्राम्स जब वेट यूट्रस का रह जाए तो समझ लीजिए यूट्रस जो है वो इन्वॉल्यूटेड हो गया है, यूट्रस अपनी नॉर्मल साइज एंड शेप में वापस आ गया है। ओके, तो यूट्राइन डिस्चार्ज ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 to 4 वीक्स ऑफ प्यूरपेरियम इज कॉल्ड लोकिया। सो पोस्टनेटल पीरियड में विमेन को डिस्चार्ज आता है, वेजाइनल डिस्चार्ज जिसे हम बोलते हैं, और उस डिस्चार्ज को हम बोलते हैं लोकिया। ठीक है, और ये 3 से 4 हफ्तों तक आता है, 1 से 1.5 महीना आता है ये डिस्चार्ज। और इसको हमने 3 टाइप से डिवाइड किया हुआ है: लोकिया रुब्रा, लोकिया सिरोसा एंड लोकिया एल्बा। तो लोकिया रुब्रा जो है वो 3 से 4 दिन तक आपको देखने को मिलेगा, और ये ब्राइट रेड कलर का डिस्चार्ज होता है। और आफ्टर दैट इसका कलर जो है वो चेंज होने लग जाता है जब ये लोकिया सिरोसा कहलाता है। तो इसका जो कलर है 4th डे पे इसका कलर कैसा हो जाएगा? ब्राउन और येलो। ठीक है, कैसा? पेल कलर हो जाएगा। और एट द एंड ऑफ द 4th वीक ये कैसा होगा? जिसे हम बोल रहे हैं लोकिया एल्बा, तो ये वाइटिश होगा। ठीक है, और अगर इस लोकिया में कोई भी फॉल्स स्मेलिंग है, कोई भी इन्फेक्शन है, तो वो हमें नोटिफाई करना है। ओके, और रूटीन केयर हम क्या प्रोवाइड करने वाले हैं? फीमेल को एक रूटीन केयर हम क्या देंगे? पोस्टनेटल केयर हम क्या देंगे? तो पल्स को चेक करना है। कब चेक करना है? आफ्टर 2 आवर्स। आफ्टर 2 आवर्स, जब डिलीवरी के 2 घंटे हो गए हैं, डिलीवरी हुए अभी 2 आवर्स हो गए, आफ्टर द 2 आवर्स ऑफ डिलीवरी हमें हाफ आवरली पल्स रेट चेक करना है। मतलब हर आधे घंटे में पल्स रेट को चेक करना है, रिकॉर्ड करना है। ठीक है, और ऐसा कब तक करना है? हाफ आवरली हमें पल्स को चेक करना है, और 24 आवर्स के बाद हमें ट्वाइस डेली करना है। मतलब 2 दिन में एक बार हमें चेक करना है। जब 24 आवर्स तक तो हमें क्या करना है? देखो, सबसे पहले जब डिलीवरी को 2 आवर्स हो गए उसके बाद हमने हाफ आवरली चेक किया, मतलब 24 घंटे के अंदर हर आधे घंटे में पल्स चेक की, उसे नोट किया, ठीक है, रिकॉर्ड किया,
अब उसके बाद जब 24 आवर्स बीत गए, एक दिन पूरा हो गया ऐसा करते हुए, देन हमें 2 दिन में एक बार पल्स रेट चेक करनी है, ट्वाइस डेली, ठीक है। और अगर पल्स रेट 100 से अबव आता है, 100 से अबव आता है, अबव 100, तो ये हमें गायनेकोलॉजिस्ट को नोटिफाई कर देना है, ठीक है। टेम्परेचर देखते हैं तो टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इंक्रीज रहता है जब एक लेबर का प्रोसेस का एंड होता है। टेम्परेचर हमें कितने देखने को मिलता है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसे भी नॉर्मलाइज होना है, इसके लिए हमें टेम्परेचर को भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। देन है फंडल हाइट। फंडल हाइट देखेंगे, देखो सिम्फाइसिस प्यूबिस से यूट्रस कितना होता है, आफ्टर द एंड ऑफ लेबर यूट्रस होता है 12 सेंटीमीटर अबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस एट द एंड ऑफ लेबर। सिम्फाइसिस प्यूबिस जहां है उससे 12 सेंटीमीटर ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, यूट्रस अभी प्रेजेंट होता है, मतलब यूट्रस अभी इन्वॉल्यूटेड नहीं है। तो यही सब देखने के लिए हम फंडल हाइट को चेक करेंगे, और ये 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर पर डे, 1 सेंटीमीटर पर डे के अकॉर्डिंग ये रिड्यूस होता जाएगा। मतलब एक दिन में 1 सेंटीमीटर तक यूट्रस जो है वो रिड्यूस, अपने साइज को रिड्यूस कर लेगा, कम कर लेगा, ठीक है। लोकिया मैंने आपको बता दिया है, कोई भी अगर फॉल स्मेल है लोकिया के अंदर, उसके कलर में अगर कोई एबनॉर्मलिटी आपको नज़र आ रही है, लोकिया में इन्फेक्शन प्रेजेंट है, तो वो हमें नोटिफाई कर देना है। ब्रेस्ट अगर इन्वर्टेड निपल है, ब्रेस्ट में एब्सेस हो गया है, कोई भी अगर एबनॉर्मल कंडीशन आपको नज़र आ रही है, ब्रेस्ट एब्सेस, ब्रेस्ट में इन्फेक्शन होना, या मेस्टाइटिस हो गया, स्वेल हो गए हैं ब्रेस्ट में एब्सेस हो गया, और ब्रेस्ट निपल्स अगर इन्वर्टेड है, क्रैक्ड है, श्योर है, तो ये आपको सब नोटिफाई करना है कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन है तो, एंड साथ ही साथ उसे मैनेज भी करना है। अगर ब्रेस्ट एब्सेस हो जाता है तो हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, एनाल्जेसिक्स भी देते हैं, क्योंकि वीमेन को पेन होता है, दैट्स वाई हम एनाल्जेसिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं, ओके। ब्लैडर हमें चेक करना है। काफ़ी टाइम तक क्या होता है, आफ्टर द डिलीवरी वीमेन ईजिली यूरिनेट नहीं कर पाती है, तो हम कैथेटराइजेशन कर सकते हैं यहाँ पर। पेरिनियल केयर हमें देनी है। पेरिनियल केयर में हमें सारी कंडीशंस हमारे फेवर में होती है, कोई भी इन्फेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, देन 6th डे पे हम स्टिचेस को रिमूव कर देते हैं। स्टिचेस हम रिमूव कर देते हैं, वो वाले स्टिचेस जो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में लगते हैं, एपिजियोटमी जब दी जाती है तो उन स्टिचेस को हमें कट करना है 6th डे पे, अगर कोई इन्फेक्शन नहीं है। पेरिनियल केयर देते हुए हम ये सब रिकॉर्ड करेंगे, ओके। कॉन्स्टिपेशन अगर वुमेन को है तो हमें वुमेन को क्या देना है, 30 ग्राम, अप्रॉक्सीमेट 30 ग्राम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देंगे एवरी नाइट। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देंगे एवरी नाइट, ताकि नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो बाउल मूवमेंट, बाउल एक्शन अच्छा हो पाए। दैट्स वाई, बिकॉज कॉन्स्टिपेशन अभी इसलिए हो रही है क्योंकि एब्डोमिनल मसल्स अभी रिलैक्स हैं, दैट्स वाई कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी वुमेन को। एम्बुलेशन, ठीक है, वुमेन को हमें वॉक के लिए बोलना है आफ्टर डिलीवरी, मतलब आफ्टर 1 डे, जब 1 डे हो जाए, एक दिन बीत जाए, उसके बाद ब्लड एग्जामिनेशन करेंगे। अगर वुमेन एनीमिक है तो हम क्या कराएंगे, CBC कराएंगे अगर हमें ऐसा लग रहा है तो। अगर वुमेन एनीमिक हमें मिलती है, जब हम CBC कराते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट हम कराते हैं, तो हम इसे करेक्ट कर पाएंगे, एनीमिया को करेक्ट करेंगे, दैट्स वाई हम ब्लड एग्जामिनेशन भी कराएंगे। और एक मदर को आपको क्या एडवाइस देना है, एडवाइस टू द मदर, एडवाइस करना है कुछ, आप डाइट के लिए एडवाइस कर सकते हो, कैसी डाइट वुमेन ले, ठीक है, फ्रूट्स लेने के लिए, या फिर फ्लूइड, ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन फ्लूइड ले, इसके लिए वुमेन को एनकरेज करेंगे। और कुछ पोस्ट नेटल एक्सरसाइज के बारे में वुमेन को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, पोस्ट नेटल एक्सरसाइजेज और डाइट एंड फैमिली प्लानिंग के बारे में भी वुमेन को हम एजुकेट करेंगे, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे। ओके, सो आज हमने देखा एक मदर को पोस्ट नेटल केयर में हमने क्या प्रोवाइड करना है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना नोटिफिकेशंस के लिए। एंड जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा कि चाइल्ड को हमें क्या केयर प्रोवाइड करनी है पोस्ट नेटल पीरियड में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।